नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, साल 2014 से पहले हमारा भारत कितना कमज़ोर था, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्व की सरकारें दूसरे देशों के डर से अपने देश के हित के फैसले तक नहीं ले पाती थी, खास करके अगर वो फैसला मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि पूर्व की सरकारों को दूसरी मुस्लिम कंट्रियों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उन्हें इस बात का हमेशा अंदेशा रहता था कि अगर वो अपने देश में कोई भी फैसला लेंगे तो मुस्लिम देश एक तरफा इस फैसले का विरोध करेंगे, जिसके कारण से पूर्व की सरकारें कभी भी कोई फैसला देश हित में नहीं ले पाती थी। भारत में ही बहुत से ऐसे खोजी पत्रकार और तुष्टीकरण करने वाले नेता हैं जो कि इस बात के लिए छाती पीटने लगते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। लेकिन साल 2014 के बाद से जब से भारत के अंदर मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने राष्ट्रहित के फैसलों में ना ही तो कोई देरी की और ना ही उन्हें लेने में किसी बात का डर महसूस किया, चाहे वो यूरोप हो या फिर दुनिया के तमाम मुस्लिम देश क्यों न हो। भारत ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि जो फैसले भारत सरकार ले रही है उसके बारे में दुनिया क्या सोचेगी। दोस्तों, मोदी सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया और साथ ही साथ कश्मीर से धारा 370 हटा दी। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश और यूरोपीय देश भारत को नसीहत देते रहे, लेकिन इसका भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। दोस्तों, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश भारत को आईना दिखाते हैं, लेकिन जब बात चीन की होती है तब सभी मुस्लिम देशों को सांप सूंघ जाता है। यहाँ तक कि जो तुर्की खलीफा बनने का सपना देख रहा है वो भी चीन को कुछ नहीं कह पाता। चीन के मामले में सभी मुस्लिम देशों का और यूरोपीय देशों का दोगलापन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि यूएन की आवाज़ भी चीन के खिलाफ नहीं उठती। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि चीन ने अपने देश में आखिरी अरब तरीके से बनी हुई मस्जिद को तोड़ करके उसकी जगह नया ढांचा खड़ा कर दिया है, लेकिन दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को ऐसा मानो जैसे कि सांप सूंघ गया हो, किसी के मुंह से चू शब्द तक नहीं निकला। दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि चीन के अंदर उइगर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन चीन ने अपने देश में उइगर मुस्लिमों को लेकर के कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। वहां पर मुस्लिम समाज ना ही तो दाढ़ी रख सकता है और ना ही महिलाएं सार्वजनिक तौर पर बुर्का पहन के घूम सकती है। अगर कोई भी महिला चीन के अंदर सार्वजनिक तौर पर बुर्का पहन करके घूमती है तो उसके बुर्के को बीच रास्ते में ही काट दिया जाता है। यूरोपीय देशों के साथ साथ जो मुस्लिम देश भारत को 370 और ट्रिपल तलाक पर आईना दिखा रहे थे और धार्मिक भेदभाव का अंतर लगा रहे थे, वही मुस्लिम देश चीन के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते। दोस्तों, यही इन मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा दोगलापन है। ये भारत के मामले में तो टांग अड़ाते हैं, लेकिन जैसे ही चीन की बात आती है मानो इनके मुंह में दही जम जाती है। दोस्तों, इसका सबसे मुख्य कारण है कि दुनिया पैसों से डरती है और दुनिया में वही देश शक्तिशाली है जो कि आर्थिक तौर पर संपन्न है। और आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि चीन आर्थिक तौर पर पूरी तरह से संपन्न है। इसी कारण से चाहे वो तुर्की हो या फिर सऊदी अरब या दुनिया का कोई भी दूसरा मुस्लिम देश क्यों ना हो, चीन के मामले में कुछ भी नहीं बोलता। दोस्तों, यही कारण है कि आज भारत की सरकार भारत को पूर्ण रूप से आर्थिक शक्ति बनाने के लिए कार्य कर रही है और मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर अपने देश में बड़े बदलाव करने हैं तो देश को सबसे पहले आर्थिक रूप से संपन्न करना होगा। दोस्तों, आप लोगों का मुस्लिम राष्ट्र के इन दोहरे और दोगलेपन के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।